क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी? क्या तेल की राजनीति अब सीधे टकराव में बदल चुकी है? और क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन है, अब एक खामोश युद्ध का मैदान बन चुका है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी है, क्यों चीन इस पूरे समीकरण में सबसे अहम किरदार बनकर उभर रहा है, और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ सकता है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चीन और ईरान का तेल नहीं ले पाएगा। यानी ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि सीधा संदेश है कि अगर कोई भी जहाज ईरानी तेल लेकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जाएगा, चाहे वो जहाज किसी भी देश का क्यों ना हो। यूएस आर्मी के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए 10,000 से ज्यादा सैनिक और करीब 12 नेवल वॉरशिप तैनात किए गए हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि अमेरिका इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। नाकेबंदी लागू होने के पहले 24 घंटों में एक भी जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर पाया। 6 व्यापारिक जहाज जो आगे बढ़ रहे थे उन्हें बीच समुद्र ही वापस लौटा दिया गया। सोचिए, दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री लाइन जहां हर दिन अरबों डॉलर का तेल गुजरता है, वहां 24 घंटे में एक भी जहाज पार नहीं कर पाया। ये सिर्फ नाकेबंदी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पावर शो है, एक ऐसा संदेश जो सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ओमान की खाड़ी में जहाजों को इंटरसेप्ट कर रही है। रणनीति बेहद स्मार्ट है। पहले जहाज को स्ट्रेट में प्रवेश करने दिया जाता है ताकि वो खुले समुद्र में आ जाए और फिर उसे रोककर वापस भेज दिया जाता है। यानी हर मूवमेंट पर नजर, हर जहाज की पहचान और हर दिशा पर कंट्रोल अब सिर्फ AIS यानी ट्रैकिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं कर रहा बल्कि अन्य गुप्त तरीकों से भी जहाजों की पहचान की जा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि सिर्फ 36 घंटे के भीतर ईरान का लगभग पूरा समुद्री व्यापार ठप कर दिया गया है, और ये इसलिए बेहद बड़ा कदम है क्योंकि ईरान के करीब 90% अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर निर्भर करती है। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ये ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा वार है, एक ऐसा वार जो लंबे समय तक असर डाल सकता है। अब बात करते हैं चीन की, जो इस पूरे समीकरण का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। अमेरिकी ट्रेजरी ने साफ कहा, तेल ले सकते हो लेकिन ईरान का नहीं। अमेरिका का आरोप है कि चीन ईरानी तेल का स्टॉक कर रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये टकराव अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। ये धीरे धीरे अमेरिका बनाम चीन की राजनीतिक लड़ाई का रूप ले सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई चेन प्रभावित होगी और कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है। इधर समुद्र में टकराव बढ़ रहा है तो उधर जमीन पर भी हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है। बिंत जबील शहरों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। एयर स्ट्राइक्स दिन रात जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में घरों को विस्फोटकों से उड़ाया जा रहा है ताकि पूरे क्षेत्र को खाली कराया जा सके। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटों में 34 हमले किए। इन हमलों में इजरायली ठिकानों, सैनिक जमावड़ों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। यानी ये सिर्फ एक सीमित संघर्ष नहीं रह गया बल्कि एक बड़ा क्षेत्रीय टकराव बनने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि तनाव के बीच कूटनीति भी चल रही है। वाशिंगटन में लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर पर बातचीत का पहला दौर हुआ, जिसे सकारात्मक बताया गया है। दोनों पक्ष अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है, जब जमीन पर बम गिर रहे हो तो बातचीत कितनी असरदार हो सकती है? अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। डेमोक्रेट सांसद राष्ट्रपति के युद्ध अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं और सीनेट में बार बार वोट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये चुनाव का युद्ध है जो अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरा बढ़ा सकता है और देश में महंगाई को और बढ़ा सकता है। दूसरी ओर यूरोपीय देश अब एक अलग रणनीति बना रहे हैं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन की योजना तैयार कर रहे हैं जिसका उद्देश्य हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को फिर से सामान्य करना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रस्तावित मिशन में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया। यानी दुनिया के बड़े देश अब अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहे हैं जो आगे चलकर और बड़े टकराव का कारण बन सकती है। उधर कनाडा ने लेबनान के लिए $40 मिलियन की मदद का ऐलान किया है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए पहुंचाई जाएगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब खत्म होने के बेहद करीब है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना चुका होता।
उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान को भारी नुकसान हुआ है और इसे दोबारा खड़ा होने में करीब 20 साल लग सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये टकराव यहीं थम जाएगा या फिर ये एक बड़े वैश्विक युद्ध की शुरुआत है? क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ये नाकाबंदी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगी? क्या तेल की कीमतें आसमान छूने वाली? और क्या आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान और चीन के बीच सीधा टकराव देखने को मिलेगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर टिकी हैं, जहां हर गुजरता पल एक नए संकट का संकेत दे रहा है और जहां से उठने वाली हर लहर आने वाले तूफान की आहट बन सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।